नमस्कार दोस्तों, मैं साहिब पुंडरी एक्सीलेंट अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कल परीक्षा का परिणाम आया, लड़कियों का जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसका परिणाम हुआ, उससे काफ़ी लड़कियां दुखी हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया और उनसे कम नंबर वाले बच्चों का टेस्ट क्लियर हुआ। नॉर्मलाइजेशन है क्या बच्चों? जो एग्ज़ाम में किया गया है पुलिस के एग्ज़ाम में हरियाणा में, तो नॉर्मलाइजेशन सरल शब्दों में और नॉर्मलाइजेशन का जो सूत्र है वो दोनों तरीकों से मैं आज आपको समझाऊंगा बच्चों। हालांकि नॉर्मलाइजेशन से बच्चों को नुकसान होता है, कुछ बच्चों को फायदा भी होता है इससे। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है बच्चों, नॉर्मलाइजेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब से पेपर अलग अलग शिफ्टों में होने लगे हैं तो हो सकता है कोई पेपर टफ आ जाए और कोई ईजी आ जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न का लेवल इक्वल लेके आने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है बच्चों। लेकिन क्या ये नॉर्मलाइजेशन सही है? हम ऐसा नहीं कह सकते ये सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कई सारे बच्चे अधिक अंक लेने के बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन का उनको लाभ नहीं मिल पाता और वो पीछे रह जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बच्चों? देखें, जैसे अब की बार लड़कियों का 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसी प्रकार से मान लो 3 शिफ्ट में पेपर होता है। मैं 2 तरीके से समझाऊंगा बच्चों आपको, एक सरल भाषा में जो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके, और दूसरा इसका फार्मूला है। जो फार्मूला है बच्चों वो है, देखें क्या, इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं y माइनस एक्स बटे u माइनस वी इंटू a माइनस वी प्लस x। ये फार्मूला बच्चों यूज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। तो ये फार्मूला है क्या बच्चों? y और x क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखते रहें ताकि आपको पता चले नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर जो ये फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। जो SSC वाले हैं वो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात थी, देखो टोटल परीक्षा जो हुई आपकी उसके अंदर टोटल जो मार्क्स थे, पहले हम वो देखते हैं कितने हैं। टोटल मार्क्स हैं परीक्षा के 100। यू गेट, आपने प्राप्त किए बच्चों, जो आपने स्कोर किया, आपका स्कोर, यूर स्कोर, जो आपका स्कोर है बच्चों वो क्या रहा? आपका स्कोर रहा मान लिया 68। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है देखें बच्चों। x क्या है और y क्या है, पहले इनके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। x का मतलब है बच्चों, देखो सबसे पहले हम x का अर्थ बताते हैं। इसके अंदर फार्मूले के अंदर x का अर्थ क्या लिया जाता है? तो x का अर्थ होता है बच्चों सभी शिफ्ट के बच्चों की एवरेज। एवरेज निकालना, मीन निकालना, मध्य निकालना बच्चों। ऑल शिफ्ट, ऑल शिफ्ट, ऑल स्टूडेंट, ऑल शिफ्ट, ऑल स्टूडेंट्स की एवरेज निकालना x कहलाता है। x क्या हुआ बच्चों? एवरेज। जो 3 शिफ्ट हैं, तीनों शिफ्ट के अंदर सभी बच्चों के टोटल अंक कितने हुए, उन अंकों का जो हम एवरेज निकालते हैं सभी बच्चों के अंक काउंट करके, तो x होता है बच्चों एवरेज ऑल शिफ्ट ऑल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद है बच्चों y। तो y क्या है? एवरेज निकाली जाती है। y का मतलब है बच्चों एवरेज। एवरेज निकाली जाती है इसके अंदर कभी किस चीज की? 0.1% टॉप बच्चे लिए जाते हैं ऑल शिफ्ट के। ऑल शिफ्ट के जो बच्चे लिए जाते हैं बच्चों, कितने लिए जाते हैं? 0.1% बच्चे जो टॉपर हैं सभी शिफ्ट से वो उठा लिए जाते हैं और उनका एवरेज निकाल लिया जाता है। मान लिया 3 शिफ्ट हैं, तीनों शिफ्ट से 0.1% बच्चे उठा लिए और उनका एवरेज निकाल लिया। जो टॉपर बच्चे हैं 0.1% टॉप बच्चे उठाएंगे, उन सबका नंबर टोटल काउंट करेंगे। उसके बाद जो उनकी एवरेज आएगी उसको हम बोलेंगे y। उसके बाद है बच्चों u और v मैंने लिखा है। तो u का अर्थ है बच्चों जिस शिफ्ट में आपने, जो यूर शिफ्ट है यानी आपकी शिफ्ट है, जो यूर शिफ्ट, आपकी शिफ्ट के अंदर सभी बच्चों की एवरेज निकाली जाएगी। एवरेज निकाली जाएगी ऑल स्टूडेंट की, लेकिन सिर्फ आपकी शिफ्ट की एवरेज निकालेंगे बच्चों ऑल स्टूडेंट।
जो आपकी शिफ्ट के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिब कुंडली एक्सीलेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कल गर्ल का हरियाणा में परिणाम आया पुलिस एग्जाम का, तो उसके अंदर परीक्षा के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया गया है। उससे बच्चे काफ़ी दुखी हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ बच्चों जो टेस्ट अच्छा बन करके आए थे उनका टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया, और कुछ बच्चों का जिनका टेस्ट अच्छा भी नहीं था उसके बावजूद उन बच्चों का टेस्ट क्लियर हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन का बच्चों नुकसान भी हुआ है और फ़ायदा भी हुआ है कुछ बच्चों को। नॉर्मलाइजेशन है क्या, मैं आपको बताऊंगा बच्चों आज। नॉर्मलाइजेशन दो तरीके से होता है, एक फार्मूला होता है बच्चों नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में और फार्मूले से दोनों तरीके से बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन करने का फार्मूला होता है बच्चों y माइनस एक्स बटे यू माइनस वी इंटू ए माइनस वी प्लस एक्स। ये क्या होता है बच्चों, मान लिया जो टोटल अंक थे परीक्षा के अंदर बच्चों, जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं, और यू गेट आपने जो अंक प्राप्त करे, आपके जो यूर स्कोर, आपका जो स्कोर है परीक्षा के अंदर बच्चों वो रहा 68। आपने स्कोर किया बच्चों 68। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका कैसे लाभ होगा, देखें नॉर्मलाइजेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि y क्या है। तो y क्या होता है बच्चों, जो पेपर हुआ है, मान लिया 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है, 1 2 3 पेपर की 3 शिफ्ट हैं या 4 शिफ्ट हैं बच्चों, जितनी भी शिफ्ट हैं वो पेपर हुआ है 3 या 4 शिफ्टों में। तो y क्या है बच्चों, सबसे पहले हम y की बात करते हैं। तो y क्या है बच्चों, हर एक शिफ्ट से टॉप 0.1% बच्चे ले लिए जाते हैं। हर शिफ्ट से टॉप 0.1% बच्चे ले लिए जाते हैं, और उन चारों शिफ्टों से जो 0.1% बच्चे आए हैं उसके बाद उनकी एवरेज निकाली जाती है 0.1% स्टूडेंट की। जो उनकी एवरेज आती है उसे y मान लिया जाता है। टॉप 0.1% बच्चे हर शिफ्ट से लेकर उनकी एवरेज निकाल ली जाती है बच्चों, और वो y कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं x की। x क्या है बच्चों, x होता है ऑल स्टूडेंट, ऑल शिफ्ट, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल शिफ्ट। इट मीन सभी स्टूडेंट लेंगे, सभी शिफ्ट के उनकी एवरेज निकाल लेंगे हम। इट मीन जो टोटल स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है उन सभी को लेकर उन सबके प्राप्त अंकों की एवरेज निकाली जाएगी। इस वैल्यू को हम बोलेंगे बच्चों x। उसके बाद है u और v बच्चों। तो u और v क्या है बच्चों, u और v का संबंध आपकी अपनी शिफ्ट से है। u और v का संबंध बच्चों आपकी अपनी शिफ्ट से है। u का मतलब है कि जो आपकी शिफ्ट में, यूर शिफ्ट ऑल स्टूडेंट, आपकी शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स का, यूर शिफ्ट ऑल स्टूडेंट की एवरेज निकाल लेंगे। ऑल स्टूडेंट्स की प्राप्त अंकों की एवरेज निकाली जाएगी बच्चों, ये u की वैल्यू होती है। आपकी शिफ्ट में जितने टोटल स्टूडेंट हैं उन्होंने जो नंबर प्राप्त किए उनकी एवरेज निकाली जाएगी, ये वैल्यू u कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों v की। v क्या है, सेम पहले की तरह जो आपकी शिफ्ट में, यूर शिफ्ट, आपकी शिफ्ट में जो टॉप 0.1% बच्चे हैं, जो टॉप 0.1% बच्चे हैं उनकी एवरेज निकाली जाएगी, ये v कहलाएगी बच्चों। ये क्या कहलाएगी, v कहलाएगी बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं a की। a क्या है बच्चों, a आपके द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक है, यानी आपका यूर स्कोर। a क्या है बच्चों, यूर स्कोर, जो आपने प्राप्त किया है। तो नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला यूज किया जाता है। देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके नंबर काउंट करते हैं कितने किए जाएंगे रियल में। मान लिया टोटल परीक्षा है 100 नंबर की, टोटल मार्क्स हैं जो परीक्षा के वो है 100। आपने प्राप्त किए, यू गेट यूर स्कोर, जो आपका स्कोर है बच्चों वो रहा 68, वो रहा 68।
y जो मैंने अभी आपको बताया था कि y क्या होता है बच्चों, y होता है 0.1% बच्चों की वैल्यू। जो y है वो देखो इधर अलग से लिख देता हूं मैं पहले, y जो 0.1% टॉप बच्चे थे ऑल शिफ्ट के, उनकी एवरेज निकाल ली हमने। तो इनकी एवरेज जो y हम पहले बता चुके हैं, जो मान लिया कि जो y टॉप बच्चे हैं बच्चों उनकी एवरेज 75 रही। कितनी रही? 75। उसके बाद हम बात करते हैं x की। x का मतलब है ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज कितना रहा, टोटल सभी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज, तो ये रहा 70। उसके बाद बात करते हैं u और v की। u का मतलब है बच्चों कि आपकी शिफ्ट में जो एवरेज है वो कितनी रही। आपकी शिफ्ट के बच्चों की एवरेज मान लिया हमने 62 रहती है, और आपकी शिफ्ट के जो टॉप 0.1% बच्चे हैं उनकी एवरेज 72 रहेगी, उनकी एवरेज 72 रहेगी। योर स्कोर, जिसको हम ए से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका स्कोर है 68। अगर ये फार्मूला लगा के हम करेंगे, जो आपका एक्चुअल स्कोर है वो 68 है और आपके अंक काउंट कितने किए जाएंगे वो इस फार्मूले से हम हल करते हैं। देखो बच्चों, y माइनस एक्स, 75 माइनस 70, 75 माइनस 70, उसके बाद 72 माइनस 62 इंटू ए, जो आपका एक्चुअल स्कोर है बच्चों वो, माइनस v, u जो आपका एक्चुअल स्कोर है बच्चों u, इसको माइनस करेंगे, ये कितना है 62। आपका एक्चुअल स्कोर 68 है, आपके शिफ्ट की एवरेज 62 है, ये इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद प्लस x किया जाएगा, प्लस x का मतलब है 70। देखिए थोड़ा सा दोबारा से लिख रहा हूं बच्चों, क्या है, जैसे कि हमने नंबर बताए तो हमने पहले y लिखा। y क्या है बच्चों, एवरेज स्कोर था जो टॉप 0.1% बच्चे थे ऑल शिफ्ट के, तो y की वैल्यू हुई 75, x की वैल्यू है 70, मान लिया हमने x की वैल्यू 70 है बच्चों। x क्या था, जो मैंने आपको बताया था बच्चों कि x ऑल स्टूडेंट की एवरेज थी, ये थी बच्चों, ये थी ऑल शिफ्ट 0.1% टॉपर बच्चे, ये एवरेज ऑल स्टूडेंट की। और अब आपकी शिफ्ट के अंदर जो टॉपर बच्चे हैं उनकी एवरेज निकाली हमने, उनकी एवरेज है 72, और आपकी शिफ्ट के सभी बच्चों की एवरेज है बच्चों 62 इंटू 68 जो आपने स्कोर किया A माइनस U जो आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर था, प्लस 70 जो सभी स्टूडेंट का एवरेज था वो इसके अंदर जोड़ा। अब इसको हल करेंगे हम बच्चों, 5, 10, 68 माइनस 62 कितना बचा बच्चों यहाँ पर 6 प्लस 70। जब इसको हल करेंगे 5 2 जा 2 3 जा 3 प्लस 70 73। आपने स्कोर किया था एक्चुअल 68 और आपका स्कोर काउंट किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद 73। तो ये नॉर्मलाइजेशन होती है बच्चों जिसमें आपने स्कोर 73 किया। अब दूसरे सरल शब्दों में देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था कि सरल शब्दों में समझाता हूं आपको कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। देखो बच्चों, 3 शिफ्ट हैं A B C, 3 शिफ्टों में बच्चों के एग्जाम होंगे। मान लिया तीनों शिफ्ट में टोटल 3 4 5 कितने भी स्टूडेंट मान लेते हैं हम, मान लिया इन तीनों शिफ्ट में किसी में पेपर टफ था, किसी में इजी था, किसी में मिडिल टाइप का पेपर था, तो स्कोर कैसे काउंट होगा और किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, सरल भाषा में आपको बता रहा हूं बच्चों। ध्यान से देखें कैसे। ए जो पेपर है वो काफी टफ है बच्चों। मान लिया ए पेपर के अंदर बच्चे स्कोर करते हैं, हम 3 स्टूडेंट लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 3 स्टूडेंट हैं इसके अंदर, और इन्होंने 40 45 और 50 का स्कोर करते हैं। जो ए पेपर है इसके अंदर 3 स्टूडेंट हैं बच्चों और ये इनका स्कोर है। बी पेपर थोड़ा सा बहुत ज्यादा आसान है, इसके अंदर बच्चों ने स्कोर किया 65 70 और 75। उसके बाद सी पेपर है जो बच्चों ये मिडिल टाइप पेपर था, बच्चों ने स्कोर किया 55 50 और 60, ये स्कोर किया। अब आपको बताना है
देखेंगे, हम आपको बताऊंगा कि कैसे एवरेज निकाली जाती है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। हम सबसे पहले जो ए शिफ्ट के बच्चे हैं बच्चों, जो ए शिफ्ट के बच्चे हैं, इनका एवरेज निकालेंगे। इन सभी की एवरेज निकाली जाएगी, इनकी एवरेज आएगी 45। ए का मैं बी से कंपैरिजन कर रहा हूं बच्चों, तो देखें बी के बच्चों की जो हम तीनों को सम करके 65, 70 और 75 तीनों का सम करके जो एवरेज निकालेंगे बच्चों वो आएगी 70, वो आएगी 70 और इनका आया था 45 और इनकी है 70। तो दोनों में जितने नंबर का डिफरेंस रहा है, एवरेज में जो डिफरेंस रहा बच्चों वो 25 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो जो ए शिफ्ट के बच्चे हैं, अगर ए शिफ्ट का कोई बच्चा 53 नंबर प्राप्त करता है तो उसके अंदर 25 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे और उसके नंबर 78 काउंट होंगे और उसके नंबर 78 काउंट किए जाएंगे। लेकिन इस शिफ्ट वाले बच्चों को इसका नुकसान होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है बच्चों कि इन बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। इनके साथ भी फिर ऐसे ही होता है, आपको पता है कि इनके 70 है तो इनकी एवरेज निकाली जाएगी, इनकी एवरेज 55 आएगी। जो इस शिफ्ट वाले बच्चे हैं जिनका पेपर थोड़ा मिडिल टाइप था, इनके और इनकी एवरेज में 15 का अंतर है बच्चों, तो इनको 15 नंबर का बेनिफिट होगा। इनके नंबर में 15 ऐड किए जाएंगे और इनके नंबर में 25। तो सी शिफ्ट वाले बच्चों में और डी वालों की जो टॉप बच्चे हैं, इनकी एवरेज में 15 का अंतर है बच्चों, तो इनको 15 नंबर सी के अंदर भी ऐड कर दिए जाएंगे। इट मींस इन बच्चों को भी 15 नंबर का लाभ होगा। इनका स्कोर भी 70, इसमें 25 ऐड करेंगे तो स्कोर है 70। तो ये था बच्चों नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हालांकि सरकार को पहले विज्ञापन में बताना चाहिए कि इस परीक्षा के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो आगे लड़कों का एग्जाम भी होने वाला है बच्चों, उसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्योंकि उसका पेपर भी 3 दिन है, तो हो सकता है 5 से 6 शिफ्टों में उसका पेपर हो और उन बच्चों को भी इसका नुकसान हो। तो इसके अंदर कुछ बच्चों को नुकसान भी होता है बच्चों। अब जिन बच्चों ने इस एग्जाम के अंदर सेकंड शिफ्ट में पेपर दे रखा है, मान लिया इसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने 68 स्कोर किया है और इस एग्जाम वाला 53 वाला उसको लीड करने लग रहा है, तो उनकी क्या गलती है? क्या वो ज्यादा पढ़े? यही उनकी गलती है। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बच्चों सरकार को पहले कन्फर्म कर देना चाहिए। जब भी कोई एचएसएससी जब भी कोई वैकेंसी निकालती है तो उसके अंदर को चाहिए कि पहले बच्चों को बताया जाए, उसके बाद जब रिजल्ट दिया जाता है तो रिजल्ट में भी बताया जाए कि फर्स्ट शिफ्ट में इतने नंबर ऐड किए गए हैं, सेकंड में इतने, ताकि बच्चे दुखी ना हो। जिस प्रकार से अचानक रिजल्ट आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन का लाभ कुछ बच्चों को मिल जाता है, कुछ रह जाते हैं, वो दुखी होते हैं बच्चों। तो इसका कोई अच्छा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे बच्चों को कोई दिक्कतें ना हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।